यह प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज फिर से अपना अनुग्रह हमें दिया है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम निर्बल होते हैं परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें भरता है, अपने अनुग्रह से भरता है और हमें जो है अपनी सामर्थ से भर के हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। अगर हम एशिया उसका 40 और 29 में अगर हम पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ से भर देता है। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज अपने जीवन में आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अगर निराशा में महसूस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं अयोग्य हूँ परमेश्वर पिता, मैं तेरे लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। अगर आज आप इस तरह से सोच रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से इसी समय छूने जाने वाला है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुतायत से इसी समय काम करने वाला है। अगर आप अपने हृदय को इसी समय खोल देते हैं और परमेश्वर के सामने अपनी निर्बलताओं को मान लेते हैं, अपनी निर्बलताओं को स्वीकार करते हैं कि प्रभु मैं योग्य तो नहीं हूँ, मेरे में ये अयोग्यता है, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ पर मैं इन बातों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर तेरी सामर्थ तो मेरे जीवन में काम करती है पर वो आश्चर्यक्रम मेरे जीवन से नहीं हो पा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मैं थके हुओं को बल दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, इसी समय परमेश्वर आपको अपने बल से भरने जा रहा है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को इसी समय प्रकट करेगा और जिस बातों में आप पड़े हुए हैं उन बातों से आपको निकालने में वो सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी और परमेश्वर की सामर्थ को आप देखने पाएंगे। पौलुस भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो कहता है कि मेरे जीवन में जो है एक कांटा छुपाया गया है जिससे मैं अपने जीवन में निर्बलता को महसूस करता हूँ, और मैंने इसके लिए प्रभु से 3 बार प्रार्थना करी और परमेश्वर का वचन उसके लिए आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, मैं इस निर्बलताओं को सामर्थ में बदल दूंगा। और पौलुस ने परमेश्वर की बड़ी सेवा को अपने जीवन में किया। परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को पौलुस ने अपने जीवन में देखा। उसकी निर्बलता जो है वो सामर्थ में परिवर्तित की गई। पौलुस जो है यहूदियों में एक ज्ञानवान व्यक्ति था। पौलुस जो है यहूदी जाति में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने उसके सारे ज्ञान को हटा के अपने सामर्थ से भर दिया और परमेश्वर ने उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस जो है प्रभु की सेवा में एक बड़े आश्चर्य कर्मों को करने पाया क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन में अपनी निर्बलताओं को स्वीकार किया। हमें परमेश्वर के पास जाना है। जब हम प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं तो हम अपनी निर्बलताओं को स्वीकार करें, हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने खोल के बोले और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं इस बात के लिए अयोग्य हूँ और ये बातें मेरे जीवन में नहीं हो रही है। तब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ को उंडेलेगा और आपको इस योग्य बनाएगा कि आप परमेश्वर के बातों को देखने पाएंगे और उस सफलता की ओर बढ़ते पाएंगे। अगर हम पतरस के जीवन में देखते हैं तो बाइबल उसके बारे में इस तरह से बताती है कि वो एक साधारण मछुआरा था, वो साधारण व्यक्ति था, वो अशिक्षित था, पर वो प्रभु के लिए सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया गया। उसने जब एक बार में पवित्र आत्मा से भर के प्रचार किया तो 3000 लोग प्रभु में आने पाए। हाँ मेरे प्रियो, उसकी अयोग्यता जो है परमेश्वर ने योग्यता में परिवर्तित किया। वो निर्बल था, वो कमज़ोर था, पर प्रभु ने अपने ज्ञान से उसे भरा और वो जब बोलने लगा तो आत्मा की सामर्थ से जो है वो बोलने लगा और परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को करने लगा। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को अगर हम अपने जीवन में पूरा होता देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपनी निर्बलता को परमेश्वर के सामने स्वीकारें। ज़रूरी है कि अपनी अयोग्यता को परमेश्वर के सामने स्वीकारें ताकि परमेश्वर हमारी निर्बलता में सामर्थ को प्रकट करे और हमें पतरस के समान, हमें पौलुस के समान इस्तेमाल करे। अगर हम दाऊद के जीवन की तरफ देखते हैं तो एक साधारण बालक था जो भेड़ को चराया करता था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और बालकपन में ही परमेश्वर ने उस पर राजा बनने का अभिषेक किया। हाँ मेरे प्रियो, उस समय में उसमें कोई योग्यता नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने अपने सामर्थ को उस पर उंडेला। वो थका हुआ था, वो निर्बल था, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है
कि मेरी सामर्थ जो है निर्बलता में ही प्रकट होती है। शक्तिहीन को मैं सामर्थ से और बल से भर देता हूँ और ये इस योग्य बनाता हूँ कि वो मेरे कार्य के लिए, मेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किए जा सके। और वो राजा बनने के लिए जो है उसका अभिषेक किया गया। वो कहता है अपने वचन में कि हे परमेश्वर, मैं कहाँ था और मेरा घराना कहाँ था, पर तूने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने ईमानदारी से स्वीकारते हैं, आज हम अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं और उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर कहता है कि तेरी निर्बलताओं को मैं सामर्थ में परिवर्तित कर दूंगा। जैसी पौलुस के निर्बलताओं को सामर्थ में परिवर्तित किया, जैसी पतरस के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, जैसी दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, वो मूसा के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। वो बोलने में भद्दा था, वो अयोग्य था, परंतु परमेश्वर ने अपनी योग्यता उसके जीवन में दिया और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट किया। आज अगर आप थके हुए हैं, अगर आप निराशा में है, आज आपको लगता है कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, आज आपको लगता है कि मुझे लोगों ने ठुकरा दिया है, मुझे कोई पसंद नहीं करता हुआ है, तो परमेश्वर का वचन आज आपके हृदय को स्पर्श करता है और परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है कि वो थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ से भर देता है। हाँ मेरे प्रियो, इसी समय परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आएगी और आप सामर्थ से भरे जाएंगे। अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और परमेश्वर से कहे कि प्रभु ये मेरी अयोग्यता है, अब इसे मेरे जीवन से हटा दे। परमेश्वर अपनी योग्यता आपके जीवन में देगा मेरे प्रियो। वो दाऊद का अभिषेक आपके जीवन में देगा, वो राजा बनने का अभिषेक आपके जीवन में देगा, वो पतरस के समान एक विशेष बुलाहट के लिए आपको बुलाएगा और आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। बस अपने हृदय को खोल दीजिए, अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर के सामने लेके जाए, अपने योग्यताओं को परमेश्वर के सामने लेके जाए। जो आश्चर्यक्रम आपने अभी तक नहीं देखा, परमेश्वर इसी समय वो आश्चर्यक्रम आपके जीवन में करेगा। आपके जीवन में वो छुटकारा लेके आएगा, आपके परिवार में अभी इसी समय वो आशीष लेके आएगा और परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा इसी समय आपको छुएगा और आपसे बोलेगा और अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है अयोग्यता को हटा के सामर्थ में परिवर्तित कर देता है। यही तो परमेश्वर का प्रेम है जो अपने लोगों के लिए वो प्रकट करना चाहता है, पर वो चाहता है कि उसके लोग उसे समझे, उसके वचन को समझे और उसके अपने हृदय में ले, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इसी समय आपके जीवन में आश्चर्यक्रम करेगा। हालेलुया। प्रभु इसी समय तेरे लोगों को स्पर्श कर प्रभु, जो कहते हैं कि मैं निर्बल हूँ, मुझ में कोई अयोग्यता, मुझ में बहुत सारी अयोग्यता है, मैं किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाता, लोग मुझे पसंद नहीं करते और निराशा में हो के प्रभु एक जगह बैठ गए हैं। आज उनके लिए वचन प्रभु पहुँचने पाए और उनके हृदय को स्पर्श करने पाए। परमेश्वर तेरी सामर्थ उनके जीवन में इसी समय उंडेल दे और प्रभु तेरे आश्चर्यक्रमों को इसी समय वो देखने पाए प्रभु। ओ हालेलुया। जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके जीवन में काम होने दे, उनके परिवार में बड़ी आशीष को आने दे और संपूर्ण रीति से हर एक निराशा दूर होने पाए और प्रत्येक दिन परमेश्वर पिता तेरे लोग बढ़ने पाए। हालेलुया, बढ़ने पाए। दाऊद जैसा कहता है कि मैं कहाँ था प्रभु, तूने तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यस ओ लॉर्ड, तेरे लोगों को आज इस समय उठा के खड़ा कर, जो शक्तिहीन है उनको सामर्थ दे, वो जो निराशा में उन्हें बल दे और परमेश्वर पिता तेरे लोग इस्तेमाल होने पाए, ऐसा तू होने दे। धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।